Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 12, Web Development with JSP and MySQL. Today we will discuss how to create table in HTML. और टेबल्स के अंदर हम जो टैग्स पढ़ेंगे वो है टेबल टैग है, एक टीआर का टैग है और एक टीएच का टैग है और एक टीडी का। ये चार टैग्स हम डिस्कस करेंगे आज और इनकी मदद से अपने वेब पेज के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे कि किस तरह से एक वेब पेज के अंदर टेबल क्रिएट किया जाता है। और ये बहुत यूज़फुल है और इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज के अंदर। किस तरह से टेबल बनाते हैं तो वो उसको देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइपरलिंक को डिस्कस किया था और हाइपरलिंक के अंदर प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 11 के अंदर हमने तीन तरह के लिंक्स डिस्कस किए थे। एक था लोकल लिंक्स, एक था आपका इंटरनल लिंक्स और एक था आपका एक्सटर्नल लिंक्स। तो उनको हमने डिस्कस किया था, तो उस क्लास को आप लाजमी देख लीजिएगा। उससे हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं उनको हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम टेबल्स की बात करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए वैसे टेबल्स होता क्या है, याद रखिएगा। टेबल्स मैं आपको सिंपल एक वर्ड के अंदर बना के दिखाता हूँ कि टेबल बेसिकली किस तरह का होता है। टेबल मुश्तमिल होता है रॉज एंड कॉलम के ऊपर। बिल्कुल इस तरह से देख लीजिए आप कि दिस ये क्या आपके सामने टेबल है और इस टेबल में अगर देखें तो मैंने सब 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये रॉज बढ़ भी सकती हैं और ये कॉलम जो है बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ कॉलम्स और टेबल्स की कलेक्शन को कॉलम्स और रॉज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट करें, एक हमने कॉलम लिया रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या आपके पास नेम, और ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल फोटोज हो सकती हैं, कुछ भी। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं और ये 3 रॉज हैं। तो ये कहने का मतलब क्या, ये टेबल्स कहलाता है। अब इन टेबल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, वेब पेज में कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने सिंपल वर्ड में समझा दिया कि ये इसको टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं यानी कि हम कॉन्सेप्ट को लेते हुए टेबल्स क्रिएट करते हैं वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं आइए। अच्छा, आज से हम एक काम और करेंगे कि हम जो है बेसिकली अब नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब एक नया एडिटर यूज़ करेंगे, वो है VS कोड। ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो जितने भी टूल्स हैं जहाँ हम कोडिंग करते हैं HTML की, वो सब जैसा एक टेक्स्ट एडिटर है जो आपको प्रोग्रामिंग लिखने में आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखेंगे VS कोड को यूज़ करेंगे और उसमें देखें वो VS कोड जो है हमें कितनी हेल्प देता है कोडिंग लिखने में, कोड को लिखने, कोड को आसान करने में। तो वो हम देखेंगे सारे। ठीक है, तो VS कोड आप चाहें तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ लिखा हुआ होगा विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे मैंने VS लिखा तो ऊपर लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक एनवायरनमेंट है विजुअल स्टूडियो का, माइक्रोसॉफ्ट का। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये टेक्स्ट एडिटर बना हुआ आएगा। जैसे नोटपैड है ऐसे ये भी है, बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। बाकी काम तकरीबन उसी तरह का है, कुछ फीचर्स में एक्स्ट्रा दिए गए। तो देखिए ये आपके सामने इस तरह से आपके व्यू बन के आ गया। अब मुझे फर्ज करें काम करना है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है ओपन फोल्डर। इस पर क्लिक कर लीजिए या फाइल में जाएंगे तो फाइल के अंदर भी लिखा हुआ आता है ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर के लिए जिसमें आप सारा काम कर रहे हैं, हमेशा एक फोल्डर में ही सारा काम करते हैं, तो उसको ओपन फोल्डर कर लीजिए। हम जो काम कर रहे थे नोट कीजिएगा, हम काम कर रहे थे बहुत सारे फोल्डर्स में हमने काम किया है। सी ड्राइव के अंदर आज हम काम करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट 1 है, वेबसाइट ये लिखा हुआ है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम चूज कर लेते हैं अब वेब पेज डॉट कॉम, ये हमने शुरू में बनाया था। अब वेब पेज डॉट कॉम इस फोल्डर को चूज कर लेते हैं और इस सारा काम करते हैं। ठीक है, तो मर्जी आपकी, बस फोल्डर आपके पास होना चाहिए कि किस फोल्डर में काम करेंगे, ताकि आपकी तमाम वेब पेज के जितने भी पेजेस हैं, फाइल्स हैं, वो सब उसी जगह पर मैप हो जाए। तो आप वेब पेज के अंदर हम काम करेंगे अब वेब पेज डॉट कॉम। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है ये फोल्डर जो है ओपन होके आ जाएगा और इसके अंदर जितनी फाइल्स आपकी बनी हुई थी वो सब यहाँ पे आपके सामने आ रही है। अच्छा, जो फाइलें खुल रही हैं इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल ब्लैंक एरिया अपने सामने रखें ताकि वो शुरू से काम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फाइल सब बनी हुई थी आपकी। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, तो नई फाइल कैसे बनाएंगे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नई फाइल का ओपन है, न्यू फाइल, और ये न्यू फोल्डर। हमने नई फाइल बनानी है तो नई फाइल पे क्लिक कर दीजिए, न्यू फाइल देखिए लिखा हुआ है न्यू फाइल, इस पर क्लिक कीजिए, ये नई फाइल यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है,
अब हम नई फाइल बना टेबल के नाम से, तो उसका नाम रख देते हैं टेबल, या चाहे तो एग्जाम्पल रख लें, मर्जी आपकी। तो हमने इसका नाम रखा टेबल डॉट HTML। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टेबल डॉट HTML की फाइल आ गई है। अब इसमें मैं वही कोड इस तरह लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ सिंपल, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड है, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर इस तरह से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि जब आप एक्सप्लेनेशन साइन लिखेंगे, कीबोर्ड से एक्सप्लेनेशन साइन देखें, ये यूज करेंगे आप। तो ये खुद ब खुद यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए कि आपने इमेज एब्रेशन देखना है, आपने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, एक्सप्लेनेशन साइन के ऊपर, तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML का कोड है खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद, सब कुछ लिखा हुआ आ गया। डॉक टाइप यानी कि HTML5 लिखी हुई आ रही है, हेड भी लिखा हुआ आ गया, इसमें टाइटल भी लिखा हुआ आ गया, बॉडी भी आ गया। तो ये सबको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका क्या है, एक एडवांटेज है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस से, सॉरी ऑल्टर, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं हम, वो है शिफ्ट कंट्रोल। यहाँ देख लीजिएगा जूम लिखा होगा, अपीयरेंस में लिखा हुआ जूम। ये देखें, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस इक्वल टू है, या कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, कंट्रोल प्लस करने से आपका जूम इन हो रहा है, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो चलें, ये तो खैर हो गया। अब यहाँ पे कोडिंग हम शुरू करते हैं, आज से टेबल बनाते हैं। तो टेबल, ये सबसे पहला काम कर लिया हमने, टेबल का टैग यूज किया। ठीक है, और इस टेबल के अंदर हमने एक टेबल एक और हमने एक यूज करते हैं टैग, वो है TR। TR का मतलब क्या है, रॉ। ठीक है, अब इस रॉ के अंदर हम लेंगे हेडिंग, TH, हेडिंग। और पहली हेडिंग जो है इसके अंदर देते हैं हम रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से दूसरी हेडिंग देना चाहते हैं तो इन्हें TR के अंदर देते हैं TH। और ये हेडिंग का मतलब कॉलम है, कॉलम बन रहा है, देखिएगा। और यहाँ लिखा हमने नेम। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा TH, और हमने ये दिया फोटोज। ठीक है, तो ये हेडिंग बन गई हमारे पास। एक पहले रॉ है, टेबल, टेबल के अंदर रॉ, और रॉ में तीन यानी हेडिंग। तो एक रॉ के अंदर हमने कितने कॉलम दिए, 3 कॉलम दे दिए। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा आप। और इसी तरह से अगर एक और हम रॉ लेना चाहते हैं, तो फिर हम TR लेंगे, टेबल रॉ। और इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम TD, टेबल डेटा, पहला कॉलम के लिए। उसके बाद टेबल डेटा दूसरे कॉलम के लिए। और इसके बाद तीसरा कॉलम, टेबल डेटा तीसरे कॉलम के लिए। अब इसमें कुछ देना चाहते हैं डेटा, तो उसके रोल नंबर आपने कहा 1, नाम दे दिया आपने आसिफ। और जो है दूसरे तीसरा है आपके पास पिक्चर है। अब यहाँ पिक्चर देने के लिए आपने कहा समझा ING, और ING के बाद हमने कहा SRC। और SRC के अंदर हमने इमेज देना चाहते हैं यहाँ पर हम। तो इमेज कैसे देंगे, तो इसके लिए आपके पास देखें यहाँ पे एक फोल्डर है इमेजेस का। वेब पेज के अंदर एक फोल्डर था इमेज का, इसमें बहुत सारे पिक्चर है। मैं मिसाल तौर पे एक पिक्चर है फेस बुक आइकॉन डॉट PNG फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, फेसबुक आइकन डॉट PNG फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से आप क्या करें, लिख दीजिए फेस, अच्छा किसके अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर, इमेजेस। तो आपने कहा इमेजेस में जाओ, वहाँ पे एक फोल्डर है फेस बुक आइकन डॉट PNG। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद इसकी अगर विथ सेट करनी है, WID के विथ, आपने कहा जनाब 100 80 px, और इसकी आपने हाइट दे दी आपने 80 px, सिंपल। ठीक है, तो ये आपने इमेज आपने इसमें लिख दी आपने सिंपल। तीसरे कॉलम में, पहले कॉलम में आपने रोल नंबर का नंबर दिया 1, और दूसरे कॉलम में आपने दिया नेम आसिफ।
और तीसरी में अपनी इमेज डाल दी, उसका नाम रखा आपने फेसबुक आइकन डॉट png। ठीक है, और फोल्डर का नाम क्या, इमेजेस, जहाँ भी फाइल पड़ेगी। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो चला के देखते हैं जनाब। तो जनाब यहाँ लिख देते हैं हम C:/ वेब पेज .com, और इसके अंदर जो फाइल का नाम हमने बनाया है वो है table.html। एंटर कीजिए तो देखें आपके पास ये कुछ बना हुआ आ गया। रोल नंबर की जगह 1 लिखा हुआ है, नेम में आसिफ आ रहा है, और फोटोज में पिक्चर आ रही है। हम फोटोज का साइज भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको, फोटोज का साइज कैसे छोटा करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो रॉस कॉलम नहीं आ रही, जो कि हमने बताया थी, यहाँ पर रॉस रॉस एक कॉलम इस तरह से होती हैं। अगर चाहते हैं लाइनें भी ड्रॉ हो तो वो लाइनें भी ड्रॉ हो जाएंगी। तो वो कैसे होंगी उसको देखते हैं। ठीक है, तो कोड में जाइए दोबारा से। सबसे पहले अब मुझे पिक्चर का साइज छोटा करना है, तो इसको और कम कर लीजिए, 50 विद और 50 हाइट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लाइन चाहिए, तो टेबल के अंदर आपने कहा जनाब बॉर्डर, एक एट्रीब्यूट है टेबल का, बॉर्डर इक्वल टू आपने कह दिया जनाब 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है। तो और एक काम और कर लेते हैं, जो टाइटल में देना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम टेबल, ताकि आपको टेबल पेज लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, ओके, इसको सेव कर लीजिए और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल, ये नाम तो लिखा हुआ है अब webpage.com table.html, सिंपल इसको रिफ्रेश करें तो देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, पिक्चर इसके अंदर आ रही बनी हुई, नेम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके सामने क्या आ गया, टेबल बना हुआ आपके पास आ गया है। इसी तरह इसको और मजीद एट्रीब्यूट देके देखते हैं। यहाँ पर इसको अलाइन कर देते हैं हम, अलाइन, और यहाँ लिख देते हैं सेंटर। देखें इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, नोट कीजिएगा। ठीक है, और एक काम और करते हैं कि जनाब रोल नंबर की जो विथ है इसको कम कर लेते हैं, विथ 100 फॉर एग्जाम्पल। नेम की विथ हम दे देते हैं 250, और पिक्चर की विथ हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं, जो कि हम इसकी फिलहाल हम सेट नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और उसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें तो अब किस तरह से रिजल्ट आता है। देखें हमने टेबल में क्या दिया है, हमने अलाइन सेंटर कर दिया है, और टीएच के अंदर जो पहला कॉलम है रॉ का, रोल नंबर का, उसकी विथ हमने 100 रखी है, और जो नेम की विथ है वो 250 कर दी है। ठीक है, रन कीजिए दोबारा से, सिंपल रिफ्रेश कर लीजिए तो देखें पेज सेंटर में भी आ रहा है, रोल नंबर के अंदर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, रोल नंबर 1, नेम ये आ रहा है, और फोटोज में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ओके, इस तरह से और भी बहुत से फीचर्स हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी इनको सेट कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर टी एच है। टी एच के अंदर आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगा अलाइन का, अलाइन, और इसको कर लें सेंटर। ठीक है, तो जब सेंटर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो यानी कि रोल नंबर है वो सेंटर में आ जाएगा। चला के देखते हैं दोबारा से, रिफ्रेश कीजिए, रोल नंबर सेंटर में नहीं आया। इसका मतलब यह है क्या है कि टी एच रोल नंबर के अंदर जो हमने यूज़ किया है यानी कि अलाइन का एट्रीब्यूट, ये यहाँ पर यूज़फुल नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन लेकिन सीधे से कमांड हम कर सकते, पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अलाइन से ये सेट नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात। तो बहरहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से टेबल आप बना सकते हैं, उसके विड्थ और हाइट किस तरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, रॉ के अंदर इसकी हाइट देख लेते हैं, HEIGR की हाइट, पूरी रॉ की हाइट, पूरी हाइट जो होती है वो चेंज पूरी रॉ की होगी। तो रॉ की हाइट रख देते हैं हम जस्ट लाइक 50, और चेक करते हैं। ये ऊपर की जो हाइट थी कम थी, इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसकी हाइट भी हमने बढ़ा के देख ली। ठीक है, तो इस तरह से हाइट, रॉ की हाइट हम किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह से विड्थ सेट करेंगे, ये हमने देख लिया। हमने इस तरह से टेबल क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मुझे इसमें एक रॉ और ऐड करनी है तो किस तरह से करेंगे, नोट कीजिएगा। तो ये आपकी सेकंड की, देखिए पहली रॉ ये थी जो हेडिंग की रॉ थी, दूसरी हेडिंग ये थी जो उसमें डेटा मौजूद था,
मैं तीसरे के अंदर एक और डेटा डालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप, पहले टी आर लिखेंगे आप। टी आर के अंदर क्या होगा, पहले टी डी, पहले कॉलम का डेटा, सपोज के रोल नंबर 2। उसके बाद आपने नाम देना है, तो एक और कॉलम, उसमें नाम दे दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल फरहान। और उसके बाद आपने पिक्चर एक और देनी है आपने, टी डी। और यहाँ पर कोई भी इमेज देना चाहते हैं तो उसी तरह से IMG SRC, और कोई भी इमेज मैं यहाँ फिलहाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इमेज का नाम चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, ये सब कुछ है, बेस हाइट सब कुछ सेट है। सिर्फ इमेज में जाइए, फेसबुक की जगह पे मैं फॉर एग्जांपल एक login.png का जो है, या ये जो बहुत सी है पिक्चर्स में मौजूद हैं, इनको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट लाइक videos.png है, बहुत सारी हैं ये, लेकिन सिंपल पिक्चर्स हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है। जस्ट लाइक मैं देता हूँ home.png। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देखते हैं कि किस तरह से बन के हमारे सामने आती है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको नीचे देख लीजिए, रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखें आपके पास दूसरी रोल नंबर आ रहा है, उसका नाम फरहान आ रहा है, उसकी पिक्चर यहाँ आ रही है। अगर आपको पिक्चर्स की चाहिए तो नेट से आपको इसी पिक्चर आप जो डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उस पिक्चर को यहाँ पर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इमेज को। ठीक है जनाब, तो ये था टेबल कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको क्लियर किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टेबल के कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो नई चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।